Welcome to Mishika classes. Today we are going to learn a new programming language, a Scratch. The name of the programming language is Scratch. I hope you like the video. Please like it, share it and subscribe my channel. आज हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट करेंगे. एक न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम स्टार्ट करने वाले हैं. इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम क्या है? स्क्रैच. लेट्स स्टार्ट डूइंग प्रोग्रामिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल we have to know about Scratch. सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए Scratch क्या है. Scratch is a programming language. And to know about Scratch, first of all we have to know that what is program. Scratch को जानने से पहले Scratch क्या है? बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. तो Scratch को जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए that what is program. पता क्या होना चाहिए? What is a program? A set of instruction is called a program. जब भी कुछ हम इंस्ट्रक्शंस को लिखते हैं एक सेट बन गया, मतलब पहले हमने ये करना है, देन ये, देन ये, देन ये. दिस इज नोन एज अ प्रोग्राम. अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉलोड इन अ सीक्वेंस इज कॉल्ड अ प्रोग्राम. एंड द प्रोग्रामिंग इज द आर्ट ऑफ राइटिंग दैट इंस्ट्रक्शन टू टेल अ कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड आफ्टर व्हाट टू डू. और इस किस अकॉर्डिंगली लिख रहे हैं कि हम अपनी बात को कंप्यूटर को समझा पा रहे हैं कि पहले ही अपने ये करना है, देन ये करना है एंड आफ्टर दिस ये करना है. उस चीज को हम क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग कहते हैं. एंड देयर आर सो मेनी लैंग्वेजेस, कंप्यूटर लैंग्वेजेस टुडे वी आर हैविंग टू परफॉर्म अ डिफरेंट टास्क. और हर एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए आजकल प्रोग्रामर्स ने, जो प्रोग्रामर डेवलपर्स हैं, उन्होंने इतनी सारी लैंग्वेजेस बना दी हैं. Previously we have discussed one language, that is the name is MSW Logo, and today we are going to learn a new programming language. आज हम एक नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट करने वाले हैं and the name of that language is Scratch. First of all, what is a Scratch? सबसे पहले Scratch किसे कहते हैं? Scratch क्या है? Scratch is a programming language that is used for making games, animations and the stories. स्क्रैच बेसिकली क्या चीज है? स्क्रैच एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज हम किसके लिए करते हैं? फॉर मेकिंग गेम्स, गेम्स के बनाने के लिए, एनिमेशंस के लिए, एनिमेटेड वीडियोस बनाने के लिए, और स्टोरी, जो हम छोटे बच्चों को, जो किड्स को हम जो स्टोरी सुनाते हैं, समझाते हैं थ्रू एनिमेशन, जो सुनाते हैं हम लोग, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? स्क्रैच का यूज करते हैं. द क्वेश्चन इज अराइजेस, व्हाई इज स्क्रैच सो इजी? स्क्रैच इतनी इजी क्यों है? स्क्रैच एक बहुत ज्यादा इजी और बहुत ज्यादा सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और वो इतनी इजी क्यों है? द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट विच मेक्स स्क्रैच अ वेरी इजी लैंग्वेज, एंड दैट इज इट इज अ ड्रैग एंड ड्रॉप लैंग्वेज. ये एक ड्रैग एंड ड्रॉप लैंग्वेज है. एज अ नेम टेलिंग यू, ड्रैग एंड ड्रॉप मीन्स कोई चीज को पिक करो और लिखो, पिक करो और लिखो. There is no need to write, no need to learn any coding. इसमें सबसे अच्छी बात क्या चीज है? इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए हमें कोई भी कोड लिखना नहीं पड़ रहा, प्रोग्रामिंग कोड को लिखना नहीं पड़ रहा, या प्रोग्रामिंग कोड को याद नहीं करना पड़ रहा, लर्न नहीं करना पड़ रहा. व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप. व्हाट वी हैव टू परफॉर्म, हमें जो भी चीज परफॉर्म करवानी है, हमें ऑप्शंस में से सिलेक्ट करनी है और उसको ड्रैग करना है एंड ड्रॉप करना है. अकॉर्डिंगली हमारा प्रोग्राम रेडी हो जाएगा. इफ वी आर ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग, अगर हम ड्रैग और ड्रॉप कर रहे हैं, तो व्हाट डज इट मीन्स? देयर इज एरर मैसेज और रेयर. कोई एरर मैसेज बहुत ही ज्यादा रेयर आएंगे, क्योंकि हम ड्रैग एंड ड्रॉप करें, कुछ लिख तो रही नहीं है. कमांड्स आर कलर कोडेड. और दूसरा एडवांटेज क्या है? कमांड्स जो है, इसमें सारी की सारी जो कमांड्स है वो कलर कोडेड है. मीन्स इफ यू वांट टू मोशन, मतलब हम अपने स्क्रिप्ट, अगर हम अपने पार्ट को हम चाहते हैं कि मूव में, मोशन में रहें, तो वो ब्लू कलर में शो होएगा. इफ वी आर हैंडलिंग अ कंट्रोल, तो येलो कलर. हर चीज का एक अपना ही स्पेसिफिक कलर है, और ये कलर कोडेड की वजह से हम बता पाते हैं कि हमें अब ये काम करना है, तो हमें वो जो ऑप्शंस ढूंढनी पड़ रही हैं वो भी इजीली मिल जाती हैं. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू इंट्रोड्यूस दैट हाउ आवर स्क्रैच विंडो लुक अलाइक. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी जो स्क्रैच विंडो कैसी दिखती है. द स्क्रैच विंडो लुक अलाइक दिस इज अवर स्क्रैच विंडो. ये एक स्क्रैच विंडो है. इन जस्ट यू आर सेविंग सम पार्ट्स. अब हम वन बाय वन इस विंडो के जो पार्ट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे
कि कौन सा पार्ट क्या काम करता है और वो क्या चीज है। इट रन्स इन अ वेब ब्राउजर, ये वेब ब्राउजर में रन होती है। द लेटेस्ट वर्जन इज स्क्रैच 3.0, जो लेटेस्ट वर्जन है वो कौन सा है, स्क्रैच 3.0, एंड दैट इज लॉन्च इन जनवरी 2019, और वो जनवरी 2019 में लॉन्च हुआ था। नाउ मूविंग टुवर्ड्स इट्स पार्ट, the first of all we are discussing the stage, and the most important thing, stage is the where the program is in action, where we see how our program will be performed. अब हमें ये देखने को मिलेगा कि स्टेज सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी स्क्रैच का, जहां पर जो भी हम कोडिंग लिखेंगे अकॉर्डिंगली हमारी जो विंडो है वो हमें वर्क होती हुई नजर आएगी। दिस इज अ कॉल्ड अ स्टेज, ये हमारी स्टेज है, इसको हम स्क्रैच कहते हैं। इन दिस यू कैन सी दिस इज अ डिफॉल्ट विंडो, ये एक डिफॉल्ट विंडो है। जब भी आप स्क्रैच को ओपन अप करोगे, जो स्क्रैच की जो स्टेज है वो आपको ऐसी ही विजिबल होगी, विद अ ऑरेंज कलर कैट इन द सेंटर। ऑरेंज कलर की कैट आपको एक सेंटर में नजर आएगी। दिस इज अ डिफॉल्ट विंडो, ये डिफॉल्ट विंडो है, जब भी ओपन करेंगे हमें ऐसी ही नजर आएगी। एट द टॉप यू कैन सी अ ग्रीन फ्लैग, एक छोटा सा ग्रीन कलर का फ्लैग विजिबल होगा, विच मीन्स वी हैव टू स्टार्ट अवर प्रोग्राम। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, अवर प्रोग्रामिंग जो हमने प्रोग्रामिंग करी है अकॉर्डिंगली हमें रिस्पॉन्स देना स्टार्ट कर देगी। एंड आफ्टर जस्ट नियर टू अवर फ्लैग देयर इज अ रेड कलर बटन विच मीन्स टू स्टॉप। जैसे ही हम इसको प्रेस कर देंगे इट मीन्स वी हैव टू स्टॉप द एक्शन विच इज गोइंग ऑन। इसका मतलब क्या है कि हमें जो भी एक्शन करवा रहे थे वो अब हमारा स्टॉप हो जाए। नेक्स्ट इज स्प्राइट। व्हाट इज स्प्राइट? स्प्राइट किसे कहते हैं? द स्प्राइट इज अ करेक्टर ऑन द स्टेज इन स्प्राइट, जो भी स्टेज पे जो भी करेक्टर परफॉर्म कर रहा है दैट इज कॉल्ड अ स्प्राइट, उसको हम क्या कहते हैं? स्प्राइट कहते हैं। द स्प्राइट बाय डिफॉल्ट द स्प्राइट इज ऑरेंज कलर कैट, जो बाय डिफॉल्ट जो हमें जो स्प्राइट दे रखा है स्क्रैच ने दैट इज अ ऑरेंज कलर कैट। आप चेंज कर सकते हैं, हमारे पास नीचे स्प्राइट में बहुत सारे करेक्टर्स हैं, कुछ कार्टून करेक्टर्स हैं, एनिमल करेक्टर्स हैं, बर्ड्स करेक्टर्स हैं, बहुत सारे करेक्टर्स हैं। whatever you want according to your program you can select that. Now next is script editor. What is the meaning of script editor? Where we edit our program, that is known as a script editor. जहां पर हम अपने प्रोग्राम की एडिटिंग करते हैं, जहां पर हम अपने प्रोग्राम पर काम करते हैं, that is known as the script editor. And our script editor look like, ये है हमारा स्क्रिप्ट एडिटर का पार्ट। इट हैज 3 एरियाज, स्क्रिप्ट एरिया, ब्लॉक मेन्यूज एंड ब्लॉक पैलेट। ये कुछ पार्ट्स हैं इसके। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द ब्लॉक पैलेट? ब्लॉक पैलेट किसे कहते हैं? इट कंटेन्स द कोड विच कैन बी ड्रैग्ड इनटू द स्क्रिप्ट एरिया। अब आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यू हैव प्रॉपर्ली विजिबल होगा आपको कि कुछ कोड्स लिखे हुए हैं। मूव 10 steps, turn 15 degree, turn 15 degree, go to random position, go to x, glide, इस तरह के बहुत सारे कोड्स लिखे हुए हैं। These are the codes which are by default. ये सारे कोड्स हमें दे रखे हैं स्क्रैच में। The code which we want, जो सा भी कोड हमें चाहिएगा, the code which we want to be visible on our screen, हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर कोड को पिक करेंगे और हम लोग उसमें राइट कर देंगे, उसको ड्रैग कर लेंगे। As you see there is a motion is with a light color, जो मोशन है उसका कलर कौन सा है? लाइट ब्लू कलर। लुक्स के लिए डार्क ब्लू कलर है, साउंड के लिए पर्पल, इवेंट्स के लिए येलो कलर, कंट्रोल के लिए लाइट ऑरेंज, सेंसिंग के लिए स्काई ब्लू, ऑपरेटर्स के लिए ग्रीन कलर, एंड वेरिएबल्स के लिए डार्क ऑरेंज, एंड माई ब्लॉक्स इज फॉर द पिंक कलर। दिस कलर, जो सा कलर यहाँ पर मेंशन्ड है उसी कलर्स में नीचे कोड्स गिवन है। दिस इज कॉल्ड द ब्लॉक पैलेट, ये ब्लॉक पैलेट कहते हैं इसका। नेक्स्ट इज द कोड एरिया। उसके बाद क्या है? कोड एरिया। वेयर व्हाट इज द कोड एरिया? द प्रोग्राम्स are making by joining instruction block together, that area is known as a code area. Now you can see just next to your block palette there is a white with screen, white screen एक visible होगी, that screen is known as a code area. उसी को हम क्या कहेंगे? कोड एरिया कहते हैं। हम जस्ट क्या करेंगे, यहाँ से ड्रैग करेंगे और ड्रॉप कर देंगे कमांड। जैसे ही हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे जो ब्लॉक्स हैं हमारे वो ज्वाइन होते चले जाएंगे, जस्ट लाइक अ पजल। जैसे पजल जिक्सॉ पजल्स को ज्वाइन करते हैं, जस्ट लाइक दैट
जिक्सॉ पजल्स की तरह ही हमारे सारे के सारे जो कमांड्स हैं वो क्या हो जाएंगी, एक दूसरे की तरह मर्ज हो जाएंगी, कनेक्ट हो जाएंगी एंड द प्रोग्राम इज स्टार्ट डूइंग। जैसे ही हम ग्रीन बटन को प्रेस करेंगे हमारे स्टेज पे हमारा जो भी प्रोग्राम होगा अकॉर्डिंगली वो एक्शन में आ जाएगा। द नेक्स्ट इज द बैकड्रॉप। उसके बाद क्या आता है, बैकड्रॉप आता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैकड्रॉप? द चेंजिंग द बैकग्राउंड। बाय डिफॉल्ट इट इज अ व्हाइट कलर। बाय डिफॉल्ट जो कलर आता है व्हाइट कलर है। आपने अभी प्रीवियसली देखा भी है कि एक ऑरेंज कलर की कैट जहां पर थी वो पीछे व्हाइट बैकग्राउंड था। बट इफ वी वांट टू चेंज द बैकग्राउंड, अगर हम अपने बैकग्राउंड को चेंज करना चाहते हैं, दीज आर द सम बाय डिफॉल्ट बैकग्राउंड्स व्हिच आर प्रोवाइडिंग स्क्रैच टू अस। ये कुछ बाय डिफॉल्ट बैकग्राउंड्स हैं जो हमें स्क्रैच प्रोवाइड करता है। जैसे आर्टिक, बेसबॉल 1, बेसबॉल 2, बास्केटबॉल 1, बास्केटबॉल 2, ब्लू स्काई, बीच विद, बहुत सारे ऐसे करके से बहुत सारे हमारे ब्लॉक बैकड्रॉप्स दे रखे हैं जो भी हमारे प्रोग्रामिंग के लिए, एनिमेशंस के लिए, मूवीज के लिए, गेम्स के लिए जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है, हम अकॉर्डिंगली अपना बैकड्रॉप को सिलेक्ट कर लेंगे और अपनी प्रोग्रामिंग को और ज्यादा इनोवेटिव बना सकते। जस्ट नाउ डूइंग अ स्मॉल प्रोग्राम सो दैट यू कैन बेटर अंडरस्टैंड हाउ द स्क्रैच वर्क्स। अब हम एक छोटा सा प्रोग्राम करके देखेंगे जिससे हमें ये पता चल जाए कि कैसे हमारा जो स्क्रैच का प्रोग्राम है वो वर्क करता है। लेट्स मेक अ सिंपल लाइन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी मेक अ सिंपल लाइन। हाउ वी विल मेक अ लाइन? अब हमारी जो द यू कैन विजिबल ऑरेंज कलर कैट, ओके, दिस इज अवर स्टेज पार्ट। ये हमारी स्टेज पार्ट है। नाउ वी विल स्टार्ट ज्वाइनिंग अवर कमांड्स। ओके, first of all we have to check where from we have to take the command. First of all we are taking, now our cat is moving towards the right। हमारी जो cat है वो right part में move कर रही है, so we will select here a right arrow। when right arrow is pressed, जैसे ही right arrow press होगी our cat start moving। हमारी cat क्या हो जाएगी, move करना start हो जाएगी, because we have to make a line। हमें line बनानी है। okay, now अब कितने steps वो move करे, for that we have to move the motion। so first of all we will click the motion part, then move 10 steps। okay, now after that we have to pen down, we have to make a line, so we have to use the pen down commands। there is some more options, add extension by pen। अब हमने यहाँ पर एक एक्सटेंशन ऐड कर दी क्योंकि हमारे पास पेन की एक्सटेंशन यहाँ पर शो नहीं हो रही थी। बाय एडिंग अ पेन इंस्ट्रक्शन, पेन डाउन। अब जैसे ही वो मूव 20 स्टेप्स कर देगा तो वो क्या हो जाएगा, पेन डाउन हो जाएगा। पेन डाउन मीन्स लाइन ड्रॉ होनी स्टार्ट हो जाएगी। आफ्टर दैट अगेन इट विल मूव 10 स्टेप्स, वो फिर से 10 स्टेप्स मूव करेगा और अगेन हमारी जो कमांड है वो क्या कर देगा, हम अपनी पेन कमांड को पेन अप कर देंगे। ओके, इन दिस वे, इस तरीके से क्या हो जाएगा हमारी लाइन। अब लेट्स सी हाउ इट विल वर्क। अब देखते हैं कैसे वर्क करेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर वर्किंग, अब हमें वर्किंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू ऐड द क्लिक बटन। एज वी प्रेस क्लिक बटन, as we press click button, see our blue line is drawn on the screen। अब देखो जैसे हम क्लिक बटन प्रेस कर रहे हैं हमारी जो ब्लू कलर की लाइन है वो विजिबल होनी स्टार्ट हो चुकी है। जस्ट बाय ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग, आपने देखा कि हमने क्या करा, जस्ट ड्रैग करा और ड्रॉप करी कमांड्स को। लेट्स डू वन मोर एग्जांपल, एक और एग्जांपल करते हैं टू मेक दिस more use like walking a cat। okay, how we will walk a cat? For this what we have to do, we have to make our cat moves। now first of all अब move करवाना है इसको तो हम क्या करेंगे, move 10 steps। okay, now next command is if an edge occur। अब देखो जैसे अब यहाँ पर edge आ गई है, सी यहाँ पर एज आ चुकी है, तो अब हमारी जब एज आ चुकी है तो वॉट एवर, तो इसे बाउंस बैक हो जाए, हम उसको पहले ही बता देंगे ताकि ये वापस स्ट्राइक बैक कर जाए, पीछे आ जाए। उसके लिए हम क्या कमांड लेंगे, इफ एन एज अकर, इफ ऑन एज देन प्लीज बाउंस इट बैक, वो वापस मुड़ जाए। अगर वापस मुड़ जाएगी उसके बाद क्या होगा, अब वो मुड़ के किस डायरेक्शन में मूव करे, सेट रोटेशन स्टाइल, किस डायरेक्शन में मूव करे, लेफ्ट टू राइट। और ये कमांड कब तक चलती रहे, कमांड के लिए हमने इसको दे दिया फॉर एवर, जैसी ही चलती रहे कमांड तब तक ये कंटिन्यू रहे। आफ्टर दैट व्हेन वी क्लिक, नो सी
अब मैंने कंट्रोल को, जो हमारा ये व्हेन स्टार क्लिक था, मैंने उसको मूव करवा दिया फ्रॉम प्रीवियस कमांड टू दिस कमांड। मैं जो प्रीवियस वाली कमांड सेट था उसको वहां से हटा के मैंने इस वाली कमांड के ऊपर मैंने स्टार क्लिक लगा दिया। सो यू कैन सी नाउ कैट इज मूविंग बट देर इज नो लाइन इज ड्रॉन। कैट तो मूव कर रही है लेकिन कोई भी लाइन अब ड्रॉ उस पे नहीं हो रही है। नाउ सी, अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पार्ट करते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टॉप द प्रोग्राम। अब हमने प्रोग्राम को स्टॉप करा और अब क्या करेंगे, हम इसमें से कुछ कमांड्स को चेंज करते हैं। अब हमने क्या करा, दोनों ही कमांड्स को मर्ज कर दिया। जो पहले वाला प्रोग्राम लिखा था वो भी और जो सेकंड प्रोग्राम लिखा था वो भी। नाउ एडिंग दिस टू अवर स्क्रीन। नाउ सी, अब हमने क्या करा, इस वाली विंडो के अंदर ये वाला जो पार्ट था हमने वो ऐड ऑन कर दिया। सी, और दोनों ही स्टेप्स को मूव करवा दिया। अब ये इसके अकॉर्डिंगली वो काम करना स्टार्ट कर दिया। इन दिस वे वी कैन मूव, कि हमें तब उसके अकॉर्डिंगली हम अपना काम को स्टॉप करते हैं। जैसे ही इस पे मूव 10 होता है, पहला जहां पर भी स्टार्ट करते हैं। अब मैंने क्लिक किया, मैंने स्टॉप कर दिया, जहां पर भी होगा उसके अकॉर्डिंगली वहां पर वो लाइन ड्रॉ कर देगा, अदरवाइज वो लाइन ड्रॉ नहीं करेगा। इन दिस वे वी कैन वर्क हाउ अवर हाउ अ स्क्रैच मूव। दिस इज अवर स्टेज। जैसे जैसे हमने यहाँ पर कोडिंग लिखी थी उसके अकॉर्डिंगली ही हमारे स्क्रैच ने काम करना स्टार्ट कर दिया। दिस इज द टू सिंपल प्रोग्राम्स विच वी हैव परफॉर्म टुडे। ये बहुत सिंपल प्रोग्राम से बेसिक था, जस्ट एक इंट्रोडक्शन थी हाउ स्क्रैच इज वर्क। फ्रॉम नेक्स्ट क्लासेस वी विल लर्न अ डिटेल प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट क्लास से हम इसकी थोड़ी और ज्यादा डिटेल प्रोग्रामिंग करेंगे। सो कीप कंटिन्यूइंग लर्निंग स्क्रैच। स्क्रैच को लर्न करने के लिए कंटिन्यू रहे। if you if you like the video, please like it, share it and subscribe my channel. Thank you.